नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी। एएमबी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, एएमबी न्यूज़ सिर्फ फ़ोटो वीडियोग्राफी रिलेटेड न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है। एक ही जगह पे, एक ही चैनल के ऊपर आपको सभी फ़ोटो वीडियोग्राफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आइए देखते हैं एएमबी न्यूज़। अच्छा, अभी समझ लो ये कैमरा सेट मेमोरी जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने बोला था डायल पे जो सेट करना है 1 2 3, उसको सेट कैसे करें। तो बहुत लोग क्या है ना, उसको सेट नहीं करते हैं। जनरली हम कहीं पे भी जाते हैं ना वेडिंग में, जब हम पहुंच ही जा रहे हैं आधा घंटा पहले, देख के आराम से 3 4 सेटिंग अपना बना के रख लो बार बार। अब कैमरा मोड पे मेरे को लगा कि भाई ये सेटिंग है ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर अगर कोई भाग रहा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 250 के आसपास का शटर रख देता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपने एक्सपोजर को सेट कर लेता हूँ। और अगर किसी को यहाँ पे ऑटो भी आईएसओ कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके रख सकता है। मैं जनरली यहाँ पे इतना सेट कर दिया और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मेन्यू में जाऊंगा। यहाँ पे कैमरा सेट मेमोरी का एक ऑप्शन दिया, दिख रहा है? कैमरा सेट मेमोरी के अंदर यहाँ पे 1 2 3 दिया ऊपर, ये दिख रहा है? अब इसमें से मैं किस पे भी सेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सेटिंग 1 पे सेट कर दिया, अब ये रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फोटो मोड पे आके मैं चाहे यहाँ से कुछ भी चेंज करूँ ना, यहाँ पे मतलब कुछ भी चेंज करूँ, सीधा जैसे ही मैं 1 पे जाता हूँ मेरा कैमरा क्या हो गया, ठीक है, तो इजी हो जाता है मेरा काम। जैसे अब मैं यहाँ पे ना मल्टी पे जाता हूँ, अब यहाँ के लिए मैं जरा एक एक्सपोजर सेट करता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल में अब यहाँ पे शूट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 एक्सपोजर मेरा आया, लेकिन 0 एक्सपोजर में बैकग्राउंड देख रहा हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा हाईलाइटेड है कि नहीं, ठीक है, हाईलाइटेड है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है पता है क्या, इसके अंदर जब मैं मीटरिंग यूज करूंगा तो मीटरिंग को थोड़ा अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यही अगर मैं सिर्फ सेंटर पे जाता हूं तो देखो वो प्रॉपर मेरे को जो वहां पे उनके चेहरे और उसके आसपास का जो है उसके हिसाब से वो मीटरिंग दे रहा है, और एग्जैक्ट उनके चेहरे का मीटरिंग चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे स्पॉट वाला यूज करूंगा। तो वो एग्जैक्ट जो स्पॉट जहाँ पे जाएगा, ये दिख रहा है, उसके हिसाब से अपने को मीटरिंग जो है पता चलता रहेगा कि कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनके चेहरे के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या होता है, जब रॉ शूट करता हूं तो मेरा रॉ शूट करने का ये तरीका नहीं है, ये मेरा शूट करने का तरीका है जेपेग का। जेपेग का है ये तरीका, क्योंकि जेपेग में जो अच्छा दिख रहा है हम वही शूट करते हैं कभी भी, या थोड़ा बहुत अंडर ओवर चल जाए, जो जेपेग करेक्ट कर ले उतना ही हम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन रॉ में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट मीटरिंग रखता हूँ। तो ये मीटरिंग में एक अलग चीज जो सोनी एक्स्ट्रा देता है उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं मेन्यू का बटन प्रेस करता हूँ। अब मेन्यू नहीं भी करूंगा तो यहाँ पे ना ये ऑप्शन है FN का बटन, FN बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट पे दिया रहता है मीटरिंग मोड, ये दिख रहा है। इस मीटरिंग मोड के अंदर है ना, जैसे मल्टी इसमें भी है, इसमें भी आपका सेंटर है, इसमें भी आपका स्पॉट है, और इसमें आपके एक एंटायर स्क्रीन एवरेज करके एक ऑप्शन है। एंटायर स्क्रीन एवरेज और मल्टी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली डिफरेंस क्या आने वाले हो गया, एक एक पिक्सल यहाँ पे डिसाइड करता है कि कितना आना चाहिए, तो इसलिए पूरा स्क्रीन का एक एवरेज आता है। और यहाँ पे क्या है, मल्टी में खाली आपके 4 कॉर्नर और सेंटर उसका एक एवरेज निकाल के देता है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ये देखा है किसी ने भी किसी भी कैमरा में, किसी भी ब्रांड में नहीं आता है, ये सिर्फ सोनी प्रोवाइड करता है, और ये रॉ शूट करने वाले के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पता है इसके बारे में, हाईलाइट मीटर, और ये लाइव दिखाता रहेगा। ये देखो जैसे मैं इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट प्लस माइनस करता हूँ तो चीजें यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आ रही है स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं अपने लुक के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को कितना चाहिए कितना नहीं। हाईलाइट कंट्रोल करना है तो हाईलाइट कंट्रोल करना, ज्यादा करना है, ये सारी चीजें अपने हाथ में। यहाँ पे शेडोज को उठाना है, कम करना है, वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मेरे को जितना ज्यादा लगता है यूज करना, मैं उसको यहीं पे सेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा एक फिल्म में थोड़ा सा फेड लुक देना है तो फेड लुक भी मैं यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुद ही दिए हुए। सैचुरेशन मेरे को लगता है कि भाई कलर कुछ ज्यादा ही दिखाना चाहिए या मेरे को कलर थोड़ा कम करना है, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ से कम ज्यादा कर सकता हूँ, और एक अपना खुद का फिल्टर डिजाइन करके रख सकता हूँ। ठीक है, और खुद को लगता है कि शार्पनेस वगैरह थोड़ा कम दिखाना है या ज्यादा करना है, तो उस हिसाब से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। वैसे वीडियो में ज्यादा करके लोग कम कर देते हैं क्योंकि उनको इतना ज्यादा शार्प नहीं चाहिए रहता है, एक स्मूथनेस चाहिए रहती है बस। और तो ये जो सारे ऑप्शंस है ये आप सेट करो, और बाकी एस्पेक्ट रेशियोज तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे जैसा यूसेज वैसा आप सेट कर लो एस्पेक्ट रेशियोज,
उसके बाद वीडियो के फाइल फॉर्मेट्स की बात कर लेते हैं कि वीडियो में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट है। वीडियो में अगर फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें से बेस्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है? समझ लो 4K शूट करना है मेरे को, 4K में 3 ऑप्शन है, ये 3 में से कौन सा बेस्ट है? M4 वाले। तीनों में से अगर समझ लो मेरे को 4K शूट करना है तो मेरे लिए बेस्ट 4K कौन सा है? कौन सा? ये वाला। सबके लिए यही लगता है S4K बेटर है? कितनों को यही लगता है S4K बेटर है? अब मुंबई वाले लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग 4K पे आ गए होंगे। अच्छा, किसी के लिए HS 4K भी है? कितने लोगों के लिए HS है? ओके। और कितने लोगों को लगता है कि i4K? हाँ, अब किसी किसी के हाथ किसी में नहीं खड़े हुए, फिर मैं समझूंगा वो फोटोग्राफर का नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज SI 4K जो है ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है। SI में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे 50 FPS है। 50 FPS पे कैमरा कितने MBPS का डेटा बना रहा है दिख रहा है? और 500 MBPS कितने लोगों के पास CF कार्ड है जो शूट कर पाए इसको? ठीक है, तो V90 कार्ड पे भी नहीं होगा ये, इसीलिए CF का स्लॉट दिया है कि CF कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। पता चला नहीं तो मैं V90 कार्ड जिंदगी भर वापरता रहा, ये फीचर कभी मैंने जिंदगी में यूज ही नहीं किया और कैमरा बेचने का टाइम आ गया। ठीक है, तो वो मत करना। SI 4K का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं ऑल आई फ्रेम्स, ऑल इंट्रा। इंट्रा फ्रेम्स का मतलब ये होता है कि ये जैसे हम JPEG शूट करते हैं ना एक एक फोटो, तो ऑल इंट्रा वैसे एक एक फ्रेम सेपरेट रिकॉर्ड करता है। इसका फायदा ये होता है कि जब वो फुटेज पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है तो एक एक फ्रेम को पकड़ के एडिट किया जाता है। प्ले उसको HD में करेगा, लेकिन आप उसके अंदर 4K का भी इनपुट दे सकते हो। समझ में आया? आता ही है ना? सपोर्ट करता है 4K प्ले करता है बराबर। प्ले वो HD में करेगा, भले आपने 4K में दिया होगा तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। टीवी करते हैं आजकल, आप आसानी से एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। नहीं तो एडिटिंग में तो डेफिनेटली सबकी दिक्कत वही रहती है, सिस्टम किसी का भी इतना अपडेटेड नहीं होता है, ना कितना इतना बड़ा होता है कि हर बंदा बहुत अच्छे से काम कर पाए। लेकिन कुछ काम मैंने क्या बोला था, कैमरा के अंदर ही हम कर देंगे ना तो पोस्ट में बहुत सारे काम अपने बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो बाकी वही है। HD के लिए ये 2 ही ऑप्शन है, तो iHD सबसे सुपीरियर है और उसके बाद आता है आपका SHD। और SHD के ऊपर अब हमने कोई S अलग से कुछ दिया नहीं ना, और ना आएगा। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन है, और यही वो ऑप्शन है जिसके अंदर सोनी में सब जाकर के शूट करते हैं 100p, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या होता है, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो ऑडियो रिकॉर्ड हो गया तो अपने को लगता है भाई अपना काम हो गया। लेकिन फिल्म कितने पे शूट करते हैं? 24 FPS, है ना? तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? सिनेमेटोग्राफर। और हमारा फ्रेम रेट 100। समझ में आया? तो अपने को सीखना पड़ेगा कि 25 पे भी कैसे चलाए। घर का काम है तो 25 से लगेगा, 24 की जरूरत नहीं होता, क्योंकि होम टेलीविजन वगैरह 25 के लिए डिजाइन होते हैं, 25, 50, 100 के लिए। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 5 में चलता है। वापिस आ जाते हैं बैक। ऑटो स्विच मीडिया ऑन रखते हैं सब लोग कि नहीं? ऑन रखते हैं। तो जो ऑन रखता है उसको तो उसका फायदा पता है, लेकिन जो नहीं रखते हैं उनके लिए बता दूं कि जब आपका एक कार्ड फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कैमरा ही दूसरे पे स्विच कर देता है। आपको जाके सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि कौन से स्लॉट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कैमरा खुद सिलेक्ट कर देगा आपके लिए, और जब टाइम मिले तब कार्ड चेंज करो। नहीं तो पता चला कोई इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है और हम कार्ड बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बहुत काम का रहता है, जिसमें आपको इस टाइप की फैसिलिटी मिल जाती है। तो लाइव वगैरह के लिए जनरली आप लोग कौन सा मोड यूज करते हो? डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा जो दिख रहा है वो एक्सपोजर लगाया, सेट किया, आउटपुट दिया, यही कर रहे हैं? कभी PP10 यूज किया है लाइव करने के लिए? PP10 स्पेशली लाइव के लिए, लाइव करना हो या सेम डे एडिट करके देना हो, आपके लिए सबसे बेस्ट है PP10। PP10 किस पे शूट करता है? HLG सुना है कि नहीं? यहाँ पे कलर टोन में जब आप जाओगे तो पिक्चर प्रोफाइल में ये जो PP10 है ना, PP10 ये शूट करता है HLG पे। ये दिख रहा है HLG, इसको बोलते हैं हाइब्रिड लॉक गामा। ठीक है, तो रियल टाइम में जब हमको शूट करना है ना तो ये क्या करता है, स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा कभी भी अच्छी डायनेमिक रेंज मिलती है क्या?
शेडो का डिटेल, हाईलाइट का डिटेल इतना बेटर कंट्रोल होता है क्या? नहीं होता ना। तो उसको क्या करता है ये पता है कि ये HDR शूट करता है। यही मोड है सोनी का जो HDR शूट करके देता है। HDR बेटर होता है ना नॉर्मल से। तो आप लाइव वगैरह जब करते हो तो ये मोड यूज करना बहुत काम का होता है, ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन बताता हूँ आपको। जब आप 4K शूट करते हो और HD करते हो तो दो बात पे ध्यान देना है। 4K करते हो तो BT 2020 रखना है, ये कलर स्पेस। और जब आप HD करते हो तो इसको 709 करते हो, ठीक है, वरना कलर थोड़ा सा गड़बड़ वाले दिखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और ये ही दोनों ऑप्शन आपको इसमें ऑन मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। AME न्यूज़ का कांटेक्ट करने के लिए आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9223392434। और आप आपका एरिया में, कोई भी एरिया में इंडिया के, वहाँ से आप आपके एक्टिविटीज़ या आपका इंट्रोडक्शन या आपके एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ आप ज़रूर से हमें बता सकते हैं। AME न्यूज़ में आपको यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाने का है। एवरी मंगलवार ट्यूसडे रात को 8 बजे ये न्यूज़ टेलीकास्ट होंगे। बीच में बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है, तो आप बेल आइकन दबा के रखा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर मिलेगी।